बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आपके। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यूअर ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। व्यूअर्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी गर्मियों का लाजवाब तोहफ़ा रायता कद्दू का। आज हम बनाएंगे कद्दू का रायता, बड़े मज़े का बनता है। इसे हम साइड डिश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं, बड़े मज़े का बनता है और ठंडा भी होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कद्दू का रायता बनाने के लिए व्यूअर ये देखिए मेरे पास इस तरह के इसी साइज़ के 3 कद्दू थे, जिन्हें मैंने छील लिया और ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। ये देखिए इन्हें मैंने ग्रेट करके धो के रखा हुआ है। दूसरी तरफ मैंने ये देखिए पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। अब इसे हम बॉयल करेंगे। पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं ये कद्दू शामिल करूँगी जो कि हमने कद्दूकश करके रखा हुआ है। व्यूअर जितनी देर में हमारे कद्दू बॉयल होते हैं उतनी देर में आपको दूसरे अज्जा बता देती हूँ जो इसमें जाएंगे कद्दू के रायते में। ये देख लीजिए एक दरमियाने साइज़ का मेरे पास टमाटर था जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरह दरमियाने साइज़ की एक प्याज थी, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज का फ्लेवर अगर आप रायते में पसंद नहीं करते तो बेशक इसे आप स्किप कर दीजिए। तो इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास ये कटा हुआ सब्ज़ धनिया है और 1.5 टेबल स्पून के पास मेरे पास पुदीने की पत्तियां हैं, इन्हें भी मैंने काट लिया है। 5-6 मेरे पास ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें मैं बारीक चॉप कर लूँगी। इसके अलावा दही है ½ kg और बाकी स्पाइसेस जो मैं इसमें डालूँगी वो मैं साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। दूसरी तरफ ये देखिए मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। तो इसे मैं अब रोस्ट करूँगी। रोस्ट किए हुए ज़ीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रायते में, इसलिए आप भी इसे रोस्ट करके ही डालिए। वैसे अगर आप नहीं रोस्ट करना चाहते तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। व्यूअर ये देखिए ज़ीरा हमारा रोस्ट हो चुका है। इसे मैंने 20-30 सेकंड सिर्फ रोस्ट किया है। इसे मैं अब निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। दूसरी तरफ ये देखिए ये मेरा जो घिया है ये भी बॉयल हो रहा है, इसे हम बॉयल होने देते हैं। तब तक हम अपना दही फेंट लेते हैं। व्यूअर ये देखिए ½ kg से कुछ ज़्यादा है दही मेरे पास। इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है और इसे अब मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। ये जो मेरे पास प्याज है कटी हुई, ये टमाटर और धनिया, प्याज मैंने थोड़ी सी बिचा ली है, ये गार्निश में काम आएगी। और थोड़ा सा पुदीना मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निश के लिए। ठीक है, ये चले गए। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये ½ टीस्पून जाएगा इसमें काला नमक। आप डाल के देखिए बड़े मज़े का फ्लेवर आता है इससे। ½ टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च और ½ टीस्पून से कुछ कम इसमें जाएगा ये चाट मसाला। और इसके साथ ही इसमें हम ये आम नमक डालेंगे जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। ये जाएगा 2 चुटकी के आसपास, कम हुआ तो हम और डाल लेंगे। और ये ½ टीस्पून से कुछ कम ही इसमें ये सुरख मिर्च जाएगी पिसी हुई। और ये कद्दू हैं जो मैंने ग्रेट करके बॉयल कर लिए थे, इन्हें सिर्फ मैंने 3 मिनट ही बॉयल किया तो ये बहुत अच्छे से गल गए। मैंने इनका पानी ड्रेन कर दिया, इन्हें ठंडा कर लिया। अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी, ज़ीरा शामिल करूँगी। इसे ये मैं ऐसे हाथ की मदद से ऐसे हल्का सा दरदरा सा कर लूँगी। ये चला गया। व्यूअर्स आप एक दफ़ा ये रायता बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बड़े मज़े का बनता है। गर्मियों में तो ख़ासकर जब हम दोपहर को खाने के साथ खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं तो लुत्फ़ दुबाला हो जाता है खाने का। मिक्स करेंगे। व्यूअर्स जो मैंने मिर्चें ग्राइंड की थी जिन्हें मैंने चॉप किया था, ये ½ टीस्पून वो डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्चें हैं। व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। व्यूअर्स इतने मज़े का ये रायता बनता है, आपकी सोच है आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। गर्मियों में बड़ा ये लुत्फ़ देता है दोपहर के खाने में।
तो चलिए अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश कर देती हूँ। मैंने इसकी गार्निश टमाटर, पुदीने और फ्रूट चाट मसाले से की है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए आप भी बनाइए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।